Hello everyone. I'm good at my place and I hope you all people are good at your places. First of all, I would like to wish you all people happy गणेश चतुर्थी. आजकल गणेश जी के दिन चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज I thought of sharing some vocabulary related to festivals. Let's start. So सबसे पहला जो वर्ड है आज का वो है ऑस्पिशियस, मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो उसको कहते हैं शुभ. सो गणेश चतुर्थी इज़ एन ऑस्पिशियस डे. जो देव होते हैं उन सबको गॉड कहते हैं और जो देवियां हैं दे आर कॉल्ड द गॉडेसेस, या सिंगल है तो अ गॉडेस. इन दोनों को मिलाकर अगर आप एक कॉमन वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं डेटी वर्ड. सो डेटी वर्ड जो यूज़ करते हैं वो एक गॉड या एक गॉडेस दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि मदर एंड फादर के लिए कॉमन वर्ड क्या है? पेरेंट. जैसे ब्रदर एंड सिस्टर के लिए एक कॉमन वर्ड क्या है? सिबलिंग. एक हस्बैंड एंड वाइफ की अगर हम बात करें उनके लिए कॉमन वर्ड की बात करें तो उसको यूज़ करते हैं स्पाउस. ऐसे गॉड एंड गॉडेस को अगर आप कॉमन वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो जो गणेश जी हैं उन्हें माना जाता है गॉड ऑफ विजडम, मतलब हिंदी में सद्बुद्धि. नॉलेज मतलब ज्ञान. वेल्थ मतलब संपत्ति. एंड प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपन्नता. इसके अलावा उन्हें माना जाता है कि वो रिमूवर हैं. किसके? ऑब्स्टिकल्स के, जिन्हें हम विघ्न कहते हैं, जिन्हें हम मुसीबतें कहते हैं, जिन्हें हम बाधाएं कहते हैं. तो वो हो गए ऑब्स्टिकल्स और उनको हटाने वाला व्यक्ति हो गया रिमूवर. सो रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स. इसीलिए ज़्यादातर पूजा पाठ में हिंदूज़ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है. जब हम किसी की पूजा करते हैं तो हम वर्शिप करते हैं. वर्शिप करते वक्त बहुत सारे क्रियाएं की जाती हैं, बहुत सारे एक्शंस किए जाते हैं, जिनमें से एक होता है लाइट, मतलब जला देने को कहते हैं. तो लाइट लैंप्स, तो दीपक जलाए जाते हैं. लाइट इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती, ऐसी कोई भी सब्सटेंस जिसको जलाने से खुशबू निकलती है तो वो इंसेंस स्टिक्स कहलाती हैं. इसके अलावा लोग ऑफ़र करते हैं. जैसे जब भी आरती उतारी जाती है तो उसके लिए आप ऑफ़र वर्ड यूज़ करें तो ऑफ़र आरती, ऑफ़र प्रेयर भी बोल सकते हैं. अच्छा, आप प्रे एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं. प्रे एक्शन को यूज़ करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब जिससे प्रार्थना करते हैं कि प्रे के बाद टू ज़रूर लगाइएगा, प्रे टू गॉड. और जब प्रे करते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं? ऑफ़र आरती, साथ में क्या करते हैं? ऑफ़र प्रसाद, बहुत सारी ऑफरिंग्स भी चढ़ाते हैं. तो जो चढ़ावा होता है उसे आप ऑफरिंग्स बोल सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा जैसे जब हम फूल माला की बात करते हैं तो फूल माला को इंग्लिश में गार्लैंड कहते हैं. सो पीपल ऑफर. अच्छा, लोग जो पूजा पाठ करते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? फिर लोगों के लिए तो वर्ड यूज़ होता है पीपल, बट जब वो भक्त हो जाते हैं तो फिर उन्हें डिवोटीज़ कहते हैं. उनके दिल में जो चीज़ होती है वो होती है डिवोशन, मतलब भक्ति भावना. और वो अपने गॉड के प्रति क्या होते हैं? डिवोटेड. अगर आप किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप डिवोटेड हो जाते हैं. ठीक है. सो जब गणेश जी की बात की जाती है तो लोग गणेश चतुर्थी जब शुरू होती है तो उससे लेकर 10 दिनों तक क्या करते हैं? पंडाल्स. अच्छा, पंडाल हिंदी का भी शब्द है और इंग्लिश में भी पंडाल ही वर्ड यूज़ होता है. पंडाल सेटअप करते हैं और उस पंडाल के अंदर गणेश जी की जो आइडल होती है, ये ध्यान रखिएगा कि जो मूर्तियाँ होती हैं आप उन्हें आइडल बोलिए, स्पेलिंग IDOL है. सो आइडल को इंस्टॉल करते हैं, मतलब उनको बैठाते हैं, तो उनको इंस्टॉल कर देते हैं. फिर रोज़ उनकी क्या होती है? जो डिवोटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं? आरती ऑफ़र करते हैं, गार्लैंड भी ऑफ़र करते हैं. हम जब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, स्पेशली जो फिज़िकल फॉर्म में नहीं होती, तो हम उसे सीक करते हैं. तो डिवोटीज़ सीक हिज ब्लेसिंग्स. फिर उसके बाद जब पंडाल्स लगे होते तो लोग वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी लगाते हैं एंड प्ले म्यूज़िक, यानी कि गाना बजाने के लिए आप प्ले यूज़ करते हैं. अगर वो खुद गाना गाते हैं तो वो करते हैं सिंग. तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, स्पेशली विमेन जो हैं वो क्या करती हैं? भजन्स गाती हैं, तो दे सिंग भजन्स. ठीक है. जो पंडाल सेटअप किए जाते हैं, रोज़ शाम को वहाँ आरती होती है. बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे कर्म किए जाते हैं, वो रिचुअल्स कहलाते हैं. और उसके बाद एंड में सबको प्रसाद जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जब हम किसी में बांटते हैं चीज़ें तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड नहीं करते ना, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद किया जाता है. फिर अलावा जब
जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी को आप प्रिस्ट बोलते हैं। तो जो प्रिस्ट होते हैं वो आते हैं एंड वो आरती परफॉर्म करते हैं। मंत्रों को जब हम उच्चारित करते हैं, दोहराते हैं बार बार, तो उनको इंग्लिश में फिर चैंट कहते हैं। इसके अलावा जब लास्ट डे आते हैं तो जो गणेश जी की आइडल्स होती हैं, जो उनकी प्रतिमाएं होती हैं, उन्हें लोग एक जुलूस टाइप में निकालते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोसेशन कहते हैं। सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, आरती परफॉर्म करते हैं एंड बहुत सारे पॉम्प एंड स्प्लेंडर, मीन्स बहुत ही अच्छे भव्य तरीके से, जॉय के साथ, बहुत ही पॉम्प एंड स्प्लेंडर के साथ उनकी प्रोसेशन को निकाला जाता है। इस निकालने को टिक आउट कहते हैं। तो जो डिवोटीज होते हैं क्या करते हैं, दे टिक आउट द प्रोसेशन एंड कहीं पर भी, आजकल तो कई लोग तो अपने घर पे ही करते हैं, इसके अलावा जहाँ पर भी छोटी मोटी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जहाँ पे सी होते हैं, रिवर होते हैं, वहाँ पे उनकी जो आइडल्स होती है उनको वो इमर्स करते हैं। मतलब हिंदी में जब उनको वो विसर्जित करते हैं, तो विसर्जन जो कहलाता है वो तो इमर्शन कहलाता है, बट जब विसर्जित करते हैं तो उसको इमर्स कहते हैं। तो जो गणेश जी के आइडल्स होते हैं उन्हें लोग इमर्स करते हैं एंड दे सीक हिज ब्लेसिंग्स एंड दे चैंट स्लोगन्स, सिंग सॉन्ग्स एंड डांस। साथ में जब वो प्रोसेशन निकलता है तो उस टाइम पे वो म्यूज़िक को प्ले करते हैं और ज़्यादातर जो साउंड होती है वो होती है डेफनिंग वॉल्यूम। काफ़ी तेज़ आवाज़ पे अगर कोई म्यूज़िक बजाया जाए तो उसे कहते हैं फिर डेफनिंग वॉल्यूम। सो पीपल प्ले म्यूज़िक एट डेफनिंग वॉल्यूम, दे डांस, दे सिंग, दे एन्जॉय। इसके अलावा जब वो बहुत ही खुश मूड में होते हैं तो उसे इंग्लिश में फिर आप फेस्टिव मूड कहते हैं। तो एक नया वर्ड है, आप जब ज़्यादातर बहुत ही खुशी वाले मूड में हो तो आप हमेशा फेस्टिव वर्ड यूज़ करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप sharing your feedbacks with me.